8. वो शैतान वेदा से लड़ रहा था और मुकाबला बराबर का था। कभी वो शैतान हावी होता तो कभी वेदा। सब वहां पर ये लड़ाई देख रहे थे और ये लड़ाई देखकर बिल्कुल हैरान थे कि आखिर ऐसे कैसे किसी इंसान के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो शैतान से लड़ सके। संजय भी देखकर हैरान था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वेदा के पास ऐसी शक्तियां होंगी, पर ये शक्तियां पूरी वेदा की ना होकर उस दुनिया के गार्डियन की थी जिसने वेदा को अपनी पावर दी थी उस शैतान से लड़ने के लिए। शैतान जहां पर हावी होने लगा, संजय ने भी अपनी शक्तियों के साथ शैतान पर हमला करना शुरू किया। वो शैतान अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और इसी चीज का फायदा वेदा ने उठाया। संजय, इस शैतान को अच्छे से पकड़ो, वेदा ने कहा, जिस पर संजय समझ गया कि वेदा क्या करने वाले। संजय ने शैतान को बहुत कसकर पकड़ा। शैतान को भी शक हुआ कि शायद अब वेदा अपना फाइनल अटैक करेंगे। वेदा ने इस बार बड़ी तलवार का वाहन किया जिसमें उस बड़े सफेद पक्षी की ताकत, वेदा की ताकत, उस गार्डियन की ताकत सब शामिल थी। एक बड़ी तलवार वेदा के हाथों में आई। वेदा भागते हुए उस शैतान की गर्दन की ओर लपके। उन्होंने वार किया, पर एक वार में कहा उस शैतान की गर्दन कटने वाली थी। वो तलवार शैतान के आधे गर्दन में जाकर अटक गई। वेदा जोर से उस तलवार को पुश करने लगे जिससे वो शैतान की गर्दन में घुसने लगी। शैतान जोर जोर से चीखने लगा। संजय ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, पर वो शैतान अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि वो छूट जाए और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो शायद अब भागना चाहता है, पर संजय की पकड़ और वेदा की ताकत उसे रोक रही थी। प्लान कहीं ना कहीं पूर्ण होता दिखाई दे रहा था। सब लोग रस्सियों की मदद से इसके हाथ पैर को बांधना शुरू करो। आसपास जितने खंभे हैं सब में इसको बांध दो और पेट्रोल छिड़क कर इस गोडाउन को आग लगाओ। आधे गोस्ट हंटर्स रस्सियों से शैतान को बांधने लगे। हाथ पैर उसके अच्छे से बांध दिए गए जिससे वो हिल नहीं पा रहा था और वेदा ने अब तक तलवार को पुश करते करते आगे बढ़ा दिया था जिससे उसका गला ऑलमोस्ट कटने वाला था। पुलिस वाले पेट्रोल चारों तरफ छिड़क रहे थे, पर इसी बीच उस शैतान का वो नीला सींग चमकने लगा और हल्का सा टूटने लगा। वेदा को खतरा अनुभव हुआ। वो किसी बॉम्ब की तरह लग रहा था कि जैसे अभी सींग टूटेगा तो सब ब्लास्ट हो जाएगा। सब लोग जल्दी से बाहर निकलो, वेदा चिल्लाए और इस दिन सभी बाहर की ओर भागे। वेदा उस तलवार को उस शैतान की गर्दन में छोड़कर भाग जाते। इंस्पेक्टर दीप ने माचिस चलाकर अंदर फेंकी जिससे भर भरा कर वो पूरा गोडाउन चलने लगा और उसी के साथ साथ वो शैतान भी, जिसे पेट्रोल से नहलवा दिया गया था। बस फिर क्या था, जैसा प्लान बनाया था। न्यूज़ फैला दी गई कि संजय मारा गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया और पूरा गोडाउन जल चुका है। तभी वेदा को याद आने लगा कि वो ब्लू हॉर्न जो टूट रहा था, आखिर उसके पीछे राज क्या है। वो क्यों अलग सा सीन था, क्यों ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता था पर नहीं हुआ। क्या शैतान मर गया क्योंकि वेदा को उसकी पावर सेंस नहीं हो रही थी? क्या बात है एजेंट भी, तुम सबने मिलकर, पर खासकर तुमने उस शैतान को मार दिया। मैं बाहर से सब कुछ देख रहा था। एक पल तो मैं भी डर गया था, पर तुमने बहुत अच्छा काम किया और उस संजय ने भी। प्रेसिडेंट इतना बोल संजय को यहां वहां ढूंढने लगे, पर संजय कहीं पर था ही नहीं। यह साला संजय कहां भाग गया, इंस्पेक्टर दीप ने कहा, जिस पर वेदा हंसते हुए कहते हैं, वो पवन के झोंके से निकल गया कहीं। और उसने तो कहा ही था वो शैतान की मौत के बदले आज़ादी चाहता है। दीप, उसे डेड दिखाकर डॉक्यूमेंट बना दो और केस बंद करो। तिलमिलाते हुए डीएसपी आए। ये जनाब सही कह रहे हैं, इतना आसान होता ना, किसी को डेड साबित कर दो और केस बंद कर दो। उसकी लाश चाहिए हमें। कहाँ पर है उसकी लाश? या तो उसकी लाश या जिसको तुमने मारा उसकी लाश। कुछ तुम दिखाएंगे, कहीं ना कहीं घपला कर सकते हैं, पर पूरे सिस्टम में घपला नहीं कर सकते। हमारी टीम वहाँ पर कब से ढूंढ रही है और उन्हें कोई लाश नहीं मिली। वो जो भी था मारा गया, तो लाश कहाँ पर है? यह सुन वेदा के चेहरे से वो स्मेल गायब हो गई।
और भागकर उस राख के पास गए जो उस गोदाम से बनी थी और लाश को ढूंढने लगे। पर सच में वहां पर लाश नहीं थी, पर हाँ, उन्हें वहां पर वो नीला हॉर्न जरूर दिखाई दिया जो शैतान का था, पर वो बिल्कुल भी जला नहीं था और उसकी चमक गायब हो गई थी। ये सिंह यहां पर ये तो चला नहीं, शैतान कहाँ गया? और इस सिंह का क्या राज है जो ये नीला और टेढ़ा मेढ़ा है? ये शैतान के सिर से अलग हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो शैतान भाग गया? ये होना तो मुश्किल है। खैर, अगर हुआ है तो कहाँ जाएगा वो इतनी रफ्तार से? वो वहां बैठे ये सोच ही रहे थे कि तभी पीछे उन्होंने देखा तो प्रेसिडेंट और डीएसपी आपस में बहस कर रहे थे। वेदा भागकर उनके पास गए। प्रेसिडेंट, आपकी वजह से मैं चुप था, पर देखो संजय भाग गया। उसने पता है मर्डर किया, मर्डर। और ये जो गोडाउन चला है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर आएगी? हमारे सर आएगी। और सब पूछेंगे लाश कहाँ है, तो लाश आई नहीं, पर संजय का इनकाउंटर हो गया। आगे ही मीडिया में इतनी बात फैली हुई कि हम संजय के साथ मिले हुए हैं और ये थ्योरी देंगे ना तो उल्टा सब हमें ही कहेंगे। हम इस चीज़ को अकेले कैसे हैंडल करें? देखिए, आप कैसे भी करके हेडक्वार्टर को संभाल लीजिए या फिर उन्हें सच बता दीजिए। प्रेसिडेंट किलसकर बोलते हैं, ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है डीएसपी। हम स्पेशल केसेस में पुलिस के साथ काम करते हैं और ये तुम्हारा काम है। तुम जाओ सीधा कह दो कि स्पेशल केस है। संजय एक डीमन था जिसे मिलकर हमने मार दिया और उसकी बॉडी राख में बदल चुकी है। केस को बंद कर दो और क्या। इन आर्ग्यूमेंट में वेदा का दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। क्या वो शैतान भाग गया या मर गया? खैर, जो भी था, उन्होंने सिंह को अपने बैग में रखा और वहां से जाने लगे। उन्हें और भी काफी काम था जो पेंडिंग पड़ा था और उन्हें उसी के साथ साथ और ताकतवर होना था कि अगर वो शैतान जिंदा बचा होगा तो उसे मारेंगे और अगर नहीं बचा होगा तो भी उन्हें पावरफुल होना है, क्योंकि संजय तो है ही जो भाग चुका है और वो भी काफी पावरफुल है और उसके पास सेम ताकत है वेदा जैसी। और वेदा जानते थे कि भविष्य में कहीं ना कहीं वो उनसे जरूर टकराएगा।